गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप? आशा करते हैं मस्त होंगे। और मैं आज आ गया हूं अपने गांव के खेत पर। आप जिधर भी देख रहे होंगे सिर्फ हरियाली, गेहूं का खेत, सरसों का खेत, आलू का खेत और पगडंडी ही दिखाई दे रही होगी। मैं इतनी दूर आकर वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद था कि जो पर्यावरण है, जो हवा है, वो प्रदूषित हो रही है। यहाँ तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे गांव की तरफ या गांव से शहरों की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पर्यावरण दूषित होता जाता है। हमारे कुछ लोग जो सिगरेट का, बीड़ी का, तम्बाकू का, मसाले का सेवन करते हैं, ये सिर्फ अपने स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। आपने सिगरेट का या बीड़ी के बंडल का पैकेट देखा होगा या मसाले का पैकेट देखा होगा, उसके 85% हिस्से पर, इतने बड़े हिस्से पर 85% हिस्से पर लिखा होता है इससे कैंसर होता है, इससे दर्दनाक मौत होती है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। आज मैं बताऊंगा इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। एक तो अगर जब हम सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो हमारे फेफड़े में शुद्ध हवा की जगह गंदे रसायन भर जाते हैं, क्योंकि सिगरेट में ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे फेफड़े की कोशिकाओं को मार देते हैं। इसको पीने से हमारे फेफड़े में कैंसर होता है, फेफड़े के कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और दिल की तमाम बीमारियां होती हैं। हमारी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और जो मसाला खाते हैं उनके दांत पीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और कभी कभी तो गिरने भी लगते हैं। ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों से कैंसर होता है। कैंसर मुंह में हो जाता है, गले में होता है, गाल पे होता है, किडनी में भी हो जाता है, मूत्राशय में हो जाता है, अग्नाशय में हो जाता है, तमाम जगह कैंसर हो जाता है। इससे त्वचा भी रूखी हो जाती है, त्वचा सिकुड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, गंजापन आ जाता है। बहुत सारे इसके नुकसान हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो इसका पैसा खर्च होता है। और जो पैसा खर्च होता है और जब वो बीमार होता है तो कभी कभी तो उसका घर और खेत भी बिक जाता है। और ऐसी जब नौबत आती है, और अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं धूम्रपान की वजह से हो रही हैं हमारे देश में। सरकार इसके लिए लगातार और सतत रोकने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष धूम्रपान मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि इसका सेवन ना करें, वरना इससे कैंसर और मौत हो सकती है। सबसे बड़ी बात, जब आपको कुछ हो जाएगा, आपका सब कुछ बिक जाएगा, तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपको जीवन भर कोसेंगे। आप सोच रहे होंगे आप भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन आपकी पत्नी, आपके बूढ़े माँ बाप और आपके बच्चों की आह आपको वहाँ भी सुकून से जीने नहीं देगी। इसलिए सतर्क हो जाइए, धूम्रपान का सेवन न कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखिए। ये जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, हम सबकी है। इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, समाज को गंदा होने से बचाएं। और इससे सामाजिक तनाव ही नहीं बढ़ता है, व्यक्तिगत तनाव बढ़ता है। और जब व्यक्तिगत तनाव होता है तो सामाजिक तनाव के कारण कलह होती है, हम अपनों से, समाज से दूर हो जाते हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आए? आप जो पैसा धूम्रपान पर खर्च करते हैं, वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें, अपने बच्चों की खाने पीने पर खर्च करें, अपने बच्चों के कपड़ों पर खर्च करें। इससे आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य भी होगा
और आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और ये समाज भी अच्छा होगा और ये पर्यावरण भी शुद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।